मकर संक्रांति आने वाली है और संक्रांत को स्नान और दान का दिन माना जाता है। इस दिन किया जाने वाला दान अनंत गुना फल देता है। इसलिए सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं और इस दिन से कुछ नियम भी शुरू हो जाते हैं जो कि पूरे वर्ष किए जाते हैं। मकर संक्रांति से सभी देवी देवता जाग जाते हैं और इस दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए उनको प्रश्न करने के लिए भी अनेकों उपाय किए जाते हैं। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देते समय हमें जल में थोड़ा सा तिल मिला करके चढ़ाएं, बहुत ही लाभ होता है। आज के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए, वरना घर में दरिद्रता आती है। और बिना स्नान किए भी दान करने से भी घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो अवश्य ही माननी चाहिए। आज के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। जो भी महिलाएं पहली बार अगर दान कर रही हैं 14 वस्तुओं का, तो उनको सबसे पहले श्रीफल, नारियल की घीट और उसमें श्रृंगार का सामान डाल करके दान करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। और दान करने से पहले हमें क्या करना है, संकल्प लेना होता है। तो संकल्प लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है, थोड़ा सा रोली लेनी है और फिर संकल्प करना है कि आज मकर संक्रांति के दिन जो भी वार है वो बोल करके, अपना नाम बोल करके कि मैं इन चीज़ों को कलप रही हूँ, कृपया करके प्रभु इसको स्वीकार करें और मेरे घर में धन समृद्धि बढ़ती रहे। और ऐसा बोल करके उन सारी चीज़ों पर छींटे आपको लगा देने हैं। और आप कुछ भी कलप सकते हो। आप कलपने के बाद जो भी आपकी वस्तु, उसको खाली कभी भी नहीं देना है। उसमें आप नहीं कुछ है तो एक नारियल का लड्डू या नारियल नारियल या फिर तिल के लड्डू या फिर गुड़ डाल करके आप दे सकते हैं। आप चाहे तो श्रृंगार के लिए जैसे मेहंदी की कोन होती है वो भी ले सकते हैं, मौली धागा भी ले सकते हैं, श्रीफल भी ले सकते हैं। इन कोई भी चीज़, लेकिन संख्या उस आपकी 14 की संख्या ही होनी चाहिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने कल्पा है उसको किसी ब्राह्मण को सबसे पहले देना है। पंडित और पंडितानी को आप जा करके दे सकते हैं। उसके बाद अपने घर के सासू माँ को दे सकते हैं। आजकल मार्केट में कान्हा जी के वस्त्र भी बहुत ही सुंदर सुंदर आ चुके हैं, शॉल्स वगैरह भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत आ चुके हैं। तो आप चाहे तो कान्हा जी के वस्त्र भी बांट सकते हैं। जो भी आपके कान्हा जी के वस्त्र को पहनाएगा, आस पड़ोस में जो भी कान्हा जी की सेवा करते हैं उनको आप कान्हा जी के वस्त्र दे सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। आप गर्म कपड़े दे सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, शॉल हो गए, स्वेटर्स हो गए, जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको आप अगर देते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। आप तांबे, पीतल या जो भी सामर्थ्य अनुसार दीपक भी किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन संख्या आपको कितनी होनी चाहिए, 14। आज से ही सौसेरी का भी नियम लागू होता है, या आप चाहे तो कर सकते हैं। सौसेरी में भी वही होता है कि आपको सौसेर हर महीने देना होता है। और आपके अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक ब्लाउज का टुकड़ा ले लें, उसमें थोड़ा सा वही तिल के लड्डू डाल दें या गुड़ डाल दें और रुपया जरूर डालें। चाहे आप 1 रुपये का कॉइन ही क्यों ना हो, लेकिन रुपया डाल करके ही आपको देना है। और इस दिन आप श्रृंगार का सामान जितना अधिक बांटेंगे उतना ही ज़्यादा आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप जरूर से बांट सकते हैं। ब्लाउज के पीसेस हो गए, इसमें ऐसा रंग का कुछ भी नहीं है, किसी भी कलर के आप ब्लाउज पीसेस डाल बांट सकते हो। उसमें थोड़ा सा तिल के लड्डू डाल दें और पैसे डाल दें तो बहुत ही अच्छा रहता है। और आप जब भी बांटने के लिए जाएं तो अपने सासू माँ के पैर छू करके सबसे पहले सासू माँ को दें। अगर आपके घर में सासू माँ नहीं है तो कोई भी बुजुर्ग महिला जो आपके घर में सबसे बड़ी हो, उनके पैर छू करके सर्वप्रथम ब्राह्मण को देने के बाद उनको आपको देना है। उसके बाद आप किसी भी बहन बेटियों को या फिर सुहागन महिलाओं को जो कि आपके आस पड़ोस में रहती हैं उनको बांट देना है। और इस दिन आपको क्या नहीं करना है, इस दिन अगर आपके घर में कोई भिखारी आता है या फिर कोई ब्राह्मण आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाने हैं। आपको उसको कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना है। इस दिन आपको क्या करना है कि काले कपड़े धारण नहीं करना है और इस दिन बिना स्नान किए भी आपको नहीं रहना है, स्नान जरूर करना है। और आप अगर पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते समय ये ध्यान रखना है कि किसी भी पक्षी को नुकसान ना हो। और ये जो मकर संक्रांति का जो 14 चीज़ बांटने की जो परंपरा शुरू हुई थी, ये अग्नि पुराण में वर्णन है इसका कि सर्वप्रथम किसने शुरू की थी, तो देव ऋषि नामक
ऋषि ने शुरू की थी। उन्होंने ही 14 वस्तुओं का दान किया था और तब से ये परंपरा शुरू हो गई है और अन्न से बड़ा दान कोई भी दान नहीं माना जाता। इसलिए इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, उसमें 1 रुपये का या 2 रुपये का या 5 रुपये का जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार है वो कॉइन उसमें भर देना चाहिए और फिर इसको मंदिर में रख करके आ जाना चाहिए। इसे गुप्त दान कहा जाता है। इस दिन गुप्त दान का भी बहुत महत्व होता है और तिल का दान करना तो महादान होता है। तो आप चाहे तो सौसेरी जो बोल रहे हैं उसमें सबसे पहले आप तिल का ही दान से शुरुआत करें। आप देखेंगे आपको बहुत ही लाभ होगा।